भृकुटी के बीच स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे 7 मार्च 95 से अध्यक्ष महावाक्य के ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आवाज आ रही है ना सभी को? आ रही है दीदी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता की धारणा के स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। कौन? स्वराज्य अधिकारी आत्माएं व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। धर्म यानी धारणाएं, दोनों ही सत्ताएं धारण की है। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। कौन से चित्र की बात कर रहे हैं बाबा? कौन से चित्र की बात कर रहे हैं? अपना ही आत्मिक चित्र। कौन सा? अपना ही, बाबा ने कहा ना कि आपने अपना चित्र देखा है। कौन सा अपना? अपना आत्मिक चित्र। नहीं नहीं, लक्ष्मी नारायण वाला जो चित्र है ना। हाँ, लक्ष्मी, वो वाला चित्र। उसमें क्या है, पीछे रतन जड़ित ताज और लाइट का ताज, ये दो है ना, उसकी बात कर। तो बाबा कह रहे हैं अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हैं। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। ये दोनों सत्ताएं तो देखते हैं, लेकिन कभी ये प्रश्न उठा भक्ति में या भक्ति में, अब तो हमें पता चल ही गया ये कैसे हम बने। अब ये भी नहीं पता होता कि ये हम ही है। उस समय तो ये सोचते हैं ना भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारा तो अपना ये ध्यान ही नहीं होता कि हम ही हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न उठा कि इतने सारे हैं, ये सब भगवान भी इतने सारे कैसे बन गए? वो भी इसलिए नहीं उठता होगा क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, कुछ भी कर सकता है, तो इतने सारा भी अपने रूप बदल सकता है। चमत्कारिक हो गया ना, चमत्कारी दिखा दे, इसलिए सब प्रश्न उसी चमत्कार से खत्म। बाबा कह रहे हैं आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है।
द्वापर से देखो, धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। मतलब धर्म जो था, भक्ति भाव, वो अलग हो गया और राज्य सत्ता अलग। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? सत्युग त्रेता में वो तो एक ही है सब कुछ। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती है, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। समझ आ रहा है? धर्म पिताएं अलग हो गए, यानी धर्म आत्माओं को ये बताना पड़ा कि आपके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। धर्म में सारी धारणाएं होती है ना, आपको इस तरह से चलना है, आपको ये नियम पालन करने हैं, ये अलग से बताया जाता है। और अलग अलग धर्म हो गए, हमको ये नियम ठीक नहीं लगता, किसी को वो नियम ठीक लगता है, उसका धर्म अलग हो गया, उसका धर्म अलग हो गया। धर्म माने नियम पालन, तो वो अलग हो गए, लेकिन सत्युग त्रेता में एक ही के साथ थे, इसलिए वहां निर्विघ्न राज्य चलता। तो बाबा कह रहे हैं हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी आपस अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? किसके अधिकारी? दोनों ही सत्ताएं, धर्म और राज्य। माना अभी क्या देखेंगे हम अपने अंदर, दोनों को कैसे देखेंगे? दोनों सत्ताओं को कैसे देखेंगे अभी? हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। मतलब कि मैंने कितना धारण किया है बाबा के ज्ञान को, और स्वराज्य अधिकारी कितना बना। हम्म। यानी मेरे जीवन में धारणाएं, जो बाबा के नियम पालन है, वो कितना कर रहे हैं, और स्वराज्य अधिकारी कितना बने हैं। ये दोनों चीजें चेकिंग करने से धर्म और राज्य सत्ता दोनों का पता पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी, अभी अभी अधीन अगर हो जाए तो अच्छा लगेगा, कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहे हैं, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? क्या सहज है? क्या सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है, देने में मुश्किल लगती है, देने में सोचना पड़ता है। जो चीज मिल लेना रही है, है ना? लेना सहज है। हम्म। देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो, कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो, देते क्या हो? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ हो, तो लेना हुआ या देना हो? जैसे इस दुनिया में भी क्या होता है, ये है ना, अपना पुरानी चीजें लाओ और नई ले जाओ, और पुरानी चीज आपको उसके दाम भी मिल रहे हो,
और वो आपके घर में फालतू पड़ी हो, तो कितनी फटाफट से उठा कर लेकर जाओगे। उसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं और नई चीज बहुत अच्छी मिल रही हो आपको, तो रखोगे क्या आप अपने पास? और वैसे ही वो बेकार हो रखी है। तो बाबा कह रहे हैं देना पड़ेगा, देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो, लेना है तो खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब हुआ? देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी नहीं हो। हाँ, आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? बाबा हमको हमारा आईना दिखा रहे हैं कि तुम जरा सा भी अगर करते हो तो क्या देते हो, और देते क्या हो? अपने विकार देते हैं ना। बाबा क्या मांगते हैं हमसे? पुरानी चीजें दे दो, बुराइयां दे दो, और इसके बदले में सम्मान देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं, तो वो भी नहीं लिया जाता है। तो बाबा कहते हैं देते क्या हो तुम? कहाँ चले गए? तो आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज दी जाती है? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है। धन अच्छा है माना धन भी अच्छा या खराब होता है? दो तरह से कमाया जाता है ना धन, तो कौन सी तरह से? हम्म। हम्म। यानी ऐसा धन है जो बाबा को दे सको। धन भी नहीं स्वीकार करते हैं बाबा ऐसा। तन अच्छा है, तन भी कैसा हो गया था? पतित हो गया था। मन कैसा है? विकारों से भरा हुआ। तो बाबा कहते हैं अपना दिखा रहे हैं आईना। जो कुछ बच्चे सोचते हैं ना हम इतना देते हैं, तो बाबा दिखा रहे हैं आईना, क्या दिया है, देना है कि लेना है। बेकार है ना सब। दवाइयों के धक्के से शरीर को चला रहे हो। ऐसा शरीर अगर हम थोड़ा सा लगा देते हैं बाबा के यज्ञ में, तो धक्के से गाड़ी अच्छी चलती है? अच्छी होती है क्या? धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, देना क्या हुआ? तो बाप मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। कैसे? पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं माना? ओम शांति दीदी, जब हम बाबा के बनते हैं हमें पहले बाबा से प्यार मिलता है, बहुत खुशी मिलती है वहां जाते हैं तो। हम्म। जैसे जैसे हमें आनंद आने लगता है, फिर हम बाबा के पूरे पूरे मतलब हम्म। जो फिर धारणा देते है, हैं, हाँ, फिर फिर वो निश्चय सब हो कुछ जाता है, फिर हम देते हैं उसको, है ना? देना शुरू कर देते हैं। सब कुछ की हम्म। जैसे बाबा जो जो धारणा चाहते हैं हम पूरा करेंगे वो। इतना हमें बाबा से मिल रहा है तो हमें जरूर देना है। राइट। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। डल माना धीमी चाल हो जाती है। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। बाबा सब देखते हैं आपका। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे डैश डैश डैश, पीला पड़ जाता है।
यानी मुरझाया हुआ चेहरा, बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है, और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है, बताओ। बाबा जो कह रहे हैं खुशी की शक्ति की कमी हो जाती है, जो चेहरा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे डैश डैश, बताया नहीं बाबा ने। तो ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत सारे कारण है ना इसके भी। बाबा तो कह रहे तुमको खुशियों की खान मिली है, इतनी प्राप्तियां करा रहा हूं तुमको, और हम कह रहे हैं बाबा हमारा मन उदास है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा के सामने बैठे हैं तो मुरझाए हुए बैठे हैं, क्यों? एक तरफ बाबा कह रहे खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है कम? आज बाबा के सामने कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो थोड़ा मूडी है। आगे देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। अब ये इसमें सामने इमर्ज करो स्माइलीज, आप होती है ना फोन में स्माइलीज, उसमें कैसे कैसे फेसेस होते हैं। अब ऐसे सारे फेसेस हमारे पूरे दिन में बाबा इमर्ज कर रहे हैं। देखो विजुअलाइज करो जरा। मुस्कुराते हुए में भी कितने मुस्कुराने वाले हैं, और उसके बाद बिगड़े हुए चेहरे कितने कितने हैं। जब हम मुंह ऐसा बनाते हैं, कोई ऐसे बना लेते हैं, कभी दांत भी दिखाते हैं, कभी बहुत ठहाके मार के हंसते, कभी मन में रोते हैं ऐसे, कभी आंसू बहाते हैं। कितने सारे फेसेस चेंज होते होंगे दिन में। ऐसे हैं जो सिर्फ एक रस फेस रहता है सभी का, बस स्माइलिंग की चेंज होते हैं। हाँ, बाबा सही कह रहे हैं कि हम सही हैं? बाबा सही कह रहे हैं दीदी दीदी। बाबा सही कह रहे हैं दीदी, होते हैं चेंज। होते हैं। हाँ जी दीदी। जितने सारे हमारे फेसेस हमारे मोबाइल में रहते हैं, भेद वो बिगड़े हुए, अच्छे, बुरे, वो सारे फेसेस होते हैं कि कुछ रिजेक्ट हो सकते हैं उसमें से। रोने वाला तो शायद किसी का नहीं होता होगा, होता ना, है? रिजेक्ट हो सकता है दीदी, कभी नहीं है। तो बाबा देख रहे हैं वो सारे, देखो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। म्यूजियम कैसा होता होगा? म्यूजियम, म्यूजियम माने जहाँ पे बाबा ने सजा के रखे हुए हैं, देखते रहते हैं ये बच्चा है, इस समय ऐसे है, इस समय ऐसे है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती है। चेक करने को बाबा कह रहे हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजोरिटी है। कौन से टाइप मुरली है? 7-3। डबल विदेशी भी गए नहीं है क्या? कब से चल रहे हैं डबल विदेशी? शिवरात्रि की मुरली थी 26/2/95। उससे पहले भी डबल विदेशियों से बाबा ने मुलाकात की। ये मुरली थी 26/1/95, और अभी तक मार्च, यानी जनवरी एंड में आए हैं शिवरात्रि मनाने, और ये मार्च तक है।
आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। अधिकार की सीट कौन सी होती है? आत्मा की। कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। हाँ, पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए हो, ऐसे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। हम्म, हमारे बदलते हैं ना, ज्यादा नहीं बदलते होंगे, थोड़ा थोड़ा। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। अपसेट नहीं होते हो, वो ऐसे है कोई यहाँ ग्रुप में जो कभी अपसेट नहीं होते? वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं, मैं आत्मा नहीं पूछ रही। हाँ, उठाओ, हैंड रेस करो। नहीं, सभी नहीं होते। वाह, अपसेट नहीं होता कभी भी कोई भी। होते हैं दीदी कभी कभी। होते हैं दीदी, होते हैं दीदी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अपसेट हो जाते हो, जो सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ, टीवी में सबके हाथ निकालो। ये प्रैक्टिकल में बाबा हाथ उठवा रहे हैं। सच तो बोल रहे हैं उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़ के जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे। हाँ, बाबा ये अपसेट होने की गिफ्ट मांग रहे हैं। तो सभी 1 मिनट के लिए बाबा के सामने अपने को देखो। बाबा कहते हैं ना, जब व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। तो हम हिस्ट्री हॉल में चलते हैं, क्योंकि ये व्यर्थ संकल्प ही हमें अपसेट करते हैं। तो अपने को देखो हिस्ट्री हॉल में, बाबा के सामने देखो खुद को। और जो भी व्यर्थ संकल्प है, जिस कारण अपसेट होती हूँ मैं, वो बाबा को दे दो। चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं, लोगों की बातें, सब पोटली बना के दे दो बाबा। एक हाथ से लिया बाबा ने, दूसरा हाथ बाबा ने मेरे सर पर रख दिया, वरदानी। और क्या वरदान दिया? अपसेट मुक्त भव, अपनी सीट पर सेट भव। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अच्छा हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझ कर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी का हाथ का फोटो निकाला। देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। ऐसे आंखें नीची, एक स्माइली फेस है ना, आंखें नीची, माँ उदास मन। कैसे कैसे फेसेस देखो बनाने वाले ने भी कैसे कैसे बनाए हैं।
बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। विजुअलाइज करो अपना फेस मुस्कुराता हुआ और उसके चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां होती है, ये कैसा फेस देखना चाहते हैं बाबा? रूहानी गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। करिए, अपने से प्रतिज्ञा करो, मैं आपसे खिला हुआ चेहरा ही, स्वयं को भी खिला हुआ रखूंगी और बाप के सामने भी खिला हुआ ही लेकर जाऊंगी। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की भी आती है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ ना। मतलब स्वराज्याधिकारी बनो, परिवर्तन शक्ति को यूज करो। क्यों आते हो? बात अपसेट हुई और आप हो गए, बस इतनी शक्ति है। बाबा कितना सोच रहे हैं आप कितने शक्तिशाली हो। कैसी भी बात हो, अपसेट करने वाली हो, कोई क्या भी कह दे, मगर आपकी स्थिति एक रस रहे। ठीक। अगर बात अपसेट की आती है, आप अपसेट नहीं हो जाओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और फिर फास्ट हो, तो शरीर को अपसेट करेगा ना। ये 95 की मुरली है। उस समय झूले ये सब चले थे ना। किसी को याद है? अप्पू घर भी कोई एक जगह थी प्रगति मैदान में, याद है? कोई गया है अप्पू घर? जी वहां दीदी। झूले शुरू हुए थे। हाँ। ठीक थी। हम्म, उस समय ये झूले वगैरह बहुत निकले थे वहां पे। ऐसे नाव वाला, अभी तो खैर सब जगह बहुत बहुत हो गए हैं अभी तो, लेकिन उस समय प्रगति मैदान में ये नया नया खुला था। तभी की मुरलियां भी हैं। जैसे झूला झूलते हो ना, तो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो, बहुत फास्ट हो, तो शरीर सारे चिल्लाते हैं उसमें बैठकर, फिर तो अपसेट करेगा। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते? खेल समझते हो तो अपसेट होने की बजाय मनोरंजन समझते हो। बाबा भी सब देखते हैं। कारण क्या हुआ? खेल है। खेल में तो और ही जानबूझकर बैठते हैं। हम बैठे तो और ऐसा अनुभव हो। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? वो शांति दीदी, बाबा कहना चाहते थे खेल में, झूला वाले खेल में आप ऊपर नीचे होते हो, कितना भी जोर से ऊपर जाए नीचे आए, तो आप उसमें खेल समझ के उसको ये करते हो, हलचल में नहीं। वैसे ही हम्म। जब भी कोई परिस्थिति आए, कितना भी हमें ऊपर नीचे करे, लेकिन हमें हलचल में नहीं आना है। नहीं आना है। और अगर हलचल हो तो क्या करना है? कि खेल समझना है, आनंद में आ जाओ, मनोरंजन समझो। हिलोरे आ रहे हैं, तो कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर। कौन सी बातें? अपसेट करने वाली बातें आए भी, आएंगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। माया भी मुरली सुन रही है।
कैसे सुनती है माया मुरली? माया मुरली कैसे सुनती है? दीदी कभी झपकी आ जाती है, कभी कोई काम आ जाता है, जानती नहीं। हम शांति ये दीदी। हम्म जिस बात की हम प्रतिज्ञा करते हैं ना दीदी, कि जैसे आज मैंने शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, तो उस दिन हम्म ऑटोमेटिक ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो लगता है कि आएगा गुस्सा। तो वो हमारे, जब तक हम अपने सम्मान में रहेंगे ना, तब तक तो हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन जिस चीज का हम करते हैं ना, उस दिन कोई भी ज्ञान भी सुन लेते हैं ज्यादा, तो हमारे अंदर हल्का सा अहम भी आ जाता है कि आज मैंने इतने अच्छे पॉइंट सुनाए हैं, आज मैंने ये सुनाया है। तो वो जो व्यर्थ कम जो आते हैं संकल्प, तो वही तो माया होते हैं। जो हमारे अंदर छोटा सा अंश भी आ जाता है ना, तो वो भी बड़ा रूप ले लेता है। ओम इसका शांति। देखो साइंटिफिक कारण क्या है। जैसे हम कोई कुछ भी अपने अंदर, जैसे हमने कहा कि आज मैंने सोचा मैं शांत रहूंगी, तो हमने उस पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया, यानी मुझे क्रोध नहीं आएगा। यही हुआ ना उसका उल्टा। मैं शांत रहूंगी यानी कि मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो अब मैंने उस शांति के पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया, जबकि वहां पहले से मेरे अंदर थोड़ा बहुत क्रोध का तो है ना अंश। तो वो अट्रैक्ट करता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ऐसी बातें, जैसे हमने सोचा मैं क्रोध नहीं करूंगी या मैं शांत रहूंगी, तो वो क्रोध वाली बातों को अट्रैक्ट करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो आएंगी। माया मुरली सुन रही है, माना आपके अंदर है ना ये विकार, काम क्रोध लोभ मोह विकार के थोड़े बहुत अंश हैं, या जो और अवगुण हैं वो थोड़े बहुत हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। तो आपने उस पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया। अब ऐसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। तो कोई ऐसा कोई है नहीं कि वो सुन रही है तो उसके कान है, कि कोई स्त्री है वो सुन रही है, लेकिन हमारे अंदर के ही वो जो विकार है वो एक्टिवेट हो गए। हमने उन्हें करा निकालने के लिए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सामने से आएंगे। ये हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं माया भी मुरली सुन रही है, लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। जैसे डॉक्टर कहता है ना ये बीमारी निकलेगी, तो थोड़ा शांत रहना, हलचल में नहीं आना। तो बाबा कह रहे हैं घबराओ नहीं। अच्छा, झुलाती है तो झूलने दो, लेकिन मन नहीं घबराए। थोड़ा सा अगर है भी तो हिल रहे हो, हिलो, थोड़ा सा चलने दो, लेकिन मन को घबराओ नहीं, मन नहीं घबराए बस। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, ज्ञान ज्ञान से उस पॉइंट को कवर करो कि ये इसलिए हो रहा है, और थोड़ा पावरफुल बन जाओ। झेल लेंगे हम, थोड़ा तो होगा। उस सीट को नहीं छोड़ो। कौन सी सीट? अपसेट नहीं होएंगे, सीट पर सेट रहेंगे, ये सीट नहीं छोड़ो। अपसेट नहीं हो जाओ, उदास नहीं हो जाओ। अगर एक दो बार भी माया ने देख लिया कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, कहाँ से देख रही है माया? आप ही के अंदर से देख रही है, और सामने जो व्यक्तियों के रूप में आ जाती है उनसे भी देख रही है। देख लिया अगर माया ने कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। ठीक है, समझ आया? तो जो लोग आपने अट्रैक्ट किए, या जो लोग उस परिस्थिति को लेकर आए, उनके सामने आप अपसेट नहीं हुए, तो एक दो बारी आएगी, उसको भी जो आदत पड़ी हुई है ना, और फिर नहीं आएगी, खुद अपसेट हो जाएगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। क्या मतलब हुआ?
क्या मतलब हुआ? हम्म। कोई बात आई, बाबा कह रहे हैं बात की लेन देन भले करो। कोई भी बात आती है, नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या? बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। यानी कि कुछ भी बात हुई ना, उसको मन के अंदर वो फीलिंग्स जो अलग अलग आ जाती है अपसेट की, वो वाली फीलिंग्स नहीं लाओ। बात आई गई, किसी ने कहा गया, ये बोल रहे हैं बाबा। माने ज्यादा संकल्प नहीं चलाने ना दीदी। हाँ, माने संकल्प नहीं चलाने, और उसे अपसेट वाली चीज से कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, ये मेरे पास कहाँ से बात आ गई। दीदी। तो बात करो, कोई बात कर रहा है आपसे, करो, लेकिन उसमें से जो एसेंस है ना अपसेट का, वो नहीं लो। मतलब अपनी सीट को नहीं छोड़ो, सीधी भाषा में आत्मिक स्थिति की सीट है ना, उसको नहीं छोड़, उसको छोड़ के नीचे आके बात नहीं करो। ये सीधे साधे शब्दों में, एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। गंगा जमुना माना रोना। ये विदेशियों से बाबा बात कर रहे, थोड़ा सा इतने मजबूत नहीं होते ना, वो एकदम जल्दी से रो जाते हैं। भारतवासी तो बहुत मजबूत है, कितना ही सुना लो उन्हें, कितनी गालियां खिलवा लो, उनको आदत नहीं है गालियां खाने की। यहाँ तो जॉइंट फैमिली में जाओ तो सास बहू जेठ जेठानियां, कितने सारे लोगों से सामना करना पड़ता है, खूब गाली खाने की आदत है, सहन करने की आदत है। और वहां पे अगर रख दो ऐसे व्यक्ति को एक दिन ऐसे परिवार में जहाँ ऐसे सुनाते हो, क्या हालत होगी उसकी, क्या हालत होगी? हम्म। हम शांति आज दीदी सब। वही तो हम्म। बाबा बोल रहे हैं ना कि एक तरफ से बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ से गंगा यमुना बहाते जाएंगे। यही हाल वो हो गया। उनकी बात बोल रहे हैं, हमारे तो नहीं है ना ऐसा गंगा नहीं, जमुना बहाने वाले। हाँ जी हमारे बाबा। क्या होंगे भारतवासी में, और ही गंगा जमुना दूसरे की बहा देंगे। हाँ जी। नहीं बाबा तो उनके बारे में पूछ रहे हैं ना, भी उनको अगर फैमिली में रख दिया जाए तो क्या होगा उनका। हाँ हाँ, वो बहाते रहेंगे गंगा जमुना। हाँ जी। यहाँ तो लेन देन पूरी करते हैं। वही अच्छा। आदत हो गई है ना यहाँ वालों को। आओ तो जरा मैं दो और बताती हूँ। और होना भी, मतलब ऐसे नहीं है, इस वे में नहीं लेना, लेकिन होना भी ऐसे ही चाहिए, सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। जहां व्यक्ति कमजोर हुआ, वहां गया। और आजकल के जमाने में कोई बहुत ज्यादा आपको बोलता रहे तो वो फायदा उठाने लगता है कि ये तो सुनते रहेंगे। थोड़ी आंख दिखाना, जिसमें हमको मन में हमारे गलत फीलिंग ना हो उस व्यक्ति के प्रति, ये ध्यान रखते हुए थोड़ा स्टबन होके रहना, आपको फर्क ना पड़े, कोई आपको ऐसे बोलता ना रहे, वो भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। और ऐसे गंगा जमुना बहाने वाले क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं फिर। चाहे मन से बहाओ चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। मन से बहाने वाले में ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आपके दिल में जो रह जाएगी बात, वो आपको अंदर ही अंदर कचोटती रहेगी। और आंख से बहाने वाला तो वैसे ही कमजोर दिखेगा। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर दिया। तो ये मुरली अभी लंबी है, आज इसे यही रोकते हैं। सिंपल मुरली है, विदेशियों की मुरली है, ज्यादा गहराई वाली मुरली नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा गहराई की बातें समझ भी नहीं पाएंगे, ऐसे देखेंगे फिर बाबा को
आंख खोल खोल के क्या कह दिया बाबा ने, फिर जाके डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए सिंपल सिंपल मुरली बाबा उनके मूड पर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? फोटो निकालो, चेहरा तो नहीं बदलता, मूड तो नहीं ऑफ हो जाता, अब सेट रहना है, सीट पर सेट रहना है। ये मुरली है बस। ठीक है, चलो आज का वरदान निकालो। निकाला है दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सत्व प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। चलिए 2 मिनट अपने हाथों को सामने रखेंगे। बाप दादा का आवाहन करते हैं और उसकी प्रकृति में शिव बाबा को देखते हैं। पवित्रता के सागर से पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। महसूस करेंगे अपनी हथेलियों में ऊर्जा को। ये पवित्र ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। अब इन हाथों को वरदानी मुद्रा में रखेंगे और सामने सकाश देंगे एक आत्मा को इमर्ज करके। रिलैक्स, हाथ नीचे करेंगे। फिर से हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऊर्जा का अनुभव करें। दोनों हाथों के बीच में एनर्जी बॉल बनाएंगे। एक प्रेशर का अनुभव करें दोनों हाथों के बीच में। उसे पवित्रता की शक्ति से भर दे। ये बॉल गोल्डन लाइट से भर गई है। गोल्डन बॉल आपके हाथों के बीच में है। अब इस गोल्डन एनर्जी को प्रवाहित कर दे अपने ब्रेन में और महसूस करें गोल्डन ग्लिटर्स मेरे ब्रेन में भर रहे हैं और ये ग्लिटर्स चमकीले चमकीले पूरे सूक्ष्म शरीर में समा रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक।
और विशेषतः सिर में भर गए हैं। आंखों के ऊपर का सारा हिस्सा गोल्डन लाइट से भर गया है। फिर आप करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ब्रेन के अंदर सभी सेंटर्स हैं, शरीर के सभी अंगों के सूक्ष्म केंद्र हैं, वो सभी चार्ज हो रहे हैं। सभी में पॉजिटिव एनर्जी, पवित्र ऊर्जा भर रही है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे सब याद रहता है। माई ब्रेन इज परफेक्ट। एक बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस बैलेंस हो रहा है। ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सभी पूरी तरह भरपूर और जितना होना चाहिए उस रीति, ठीक रीति सब कुछ चल रहा है। सभी न्यूरॉन्स सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों हाथों को कनपटियों के दोनों तरफ रखेंगे। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बोथ आर परफेक्ट। रिलैक्स। दोनों हाथों को क्लोज करेंगे और धन्यवाद करेंगे परमात्मा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सभी का। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। ओम शांति।